हालेलुया। प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे, विश्वास रखे, अपेक्षा रखे कि प्रभु हम आपसे बात करेगा, हमसे आज बात करेगा। हालेलुया। निर्गमन के किताब में हम लोग जाएंगे। निर्गमन का किताब, उसका 14 अध्याय, निर्गमन का 14, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14, 14 अध्याय 12 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। कोई तो 12 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। जब भी सिस्टर पढ़ रहे, सभी लोग ध्यान दीजिए वो वचन क्या कहता है। 12 निर्गमन उसका 14, 12 से लेके 29। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उनके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम प्रहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने इस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया, आमेन, आमेन। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है,
वहां पर परमेश्वर जो है, जिस मिस्र देश के अंदर इजराइल देश के लोग 430 साल से मिस्र देश की जो जो लोग गुलामी कर रहे थे, हमेशा के लिए वो गुलामी से और मिस्र देश के लोगों से, फरो से अपने लोगों को प्रभु ने यहाँ पर छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? लाल समुंदर को कैसे डुबागा, उस चमत्कार के बारे में यहाँ पर लिखा है, उस बारे में हम लोग ने पढ़ा। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है, 13वां वचन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, ध्यान से सुने, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो और पिछले 430 सालों से जिन मिस्रियों को तुम लोग देख रहे हो, जिसकी गुलामी तुम लोग कर रहे हो, उनको फिर कभी भी अपने जिंदगी में तुम लोग नहीं देखोगे। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जो भी चीज की आप गुलामी कर रहे हो, जिस भी परिस्थिति भी, जिस भी व्यसन की या पाप की, कोई भी चीज की जिसके साथ आप बंधे हुए हो, गुलाम बन के वो चीज की आप गुलामी कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना ये है कि चीज की आप गुलामी कर रहे हो, जिस पाप के अंदर आप गुलामी कर रहे हो, वो चीज हमेशा के लिए आपके जीवन से निकल जाए। और यहां पर ऐसा लिखा है, एक्चुअली वचन ऐसा कहता है, उस चीज से आप हमेशा के लिए निकल जाओ। हालेलुया। उस चीज से, उस व्यसन से, उस पाप से, उस मिस्र देश के लोगों में से आपको हमेशा के लिए यहोवा परमेश्वर निकालना चाहता है। और बाइबल ऐसा कहता है, मूसा ऐसा कहता है लोगों से, इजराइल के लोगों से, कि तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो, इसके बाद फिर कभी भी नहीं देखोगे। हालेलुया। जिस पाप की गुलामी आप आज कर रहे हो, या जिस बंधन में आज आप जकड़े हुए हो, हालेलुया, या जिस प्रॉब्लम में, या जिस परेशानी में, या जिस फाइनेंशियल बर्डन में, या जिस कर्ज में आप आज हो, वो चीज को आप कभी भी नहीं देखोगे। उस चीज में से आप पूरी तरीके से, परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। पर ये चीज से निकलने के लिए, हालेलुया, ये एकदम झटाक से या जल्दी से आप नहीं निकल जाओगे। इससे निकलने के लिए आपको कई सारे चीजों के द्वारा जाना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। इजराइल के लोग, जब भी हम लोग सिस्टर ने 12वें वचन को पढ़ा, इजराइल के लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ उन लोग कंप्लेंट कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, और मूसा को बोल रहे थे कि हम लोग मिस्र देश में ही गुलामी करते हुए अच्छे थे, तूने यहाँ पर क्यों लाया? यहाँ पर हमको मार के हमारा कब्र बनाने के लिए। हालेलुया, आमेन। वो क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि उनको लगा कि परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के तुम्हें एक मेरे दिए हुए देश में लेके जाऊंगा, जहां पर संपन्नता होगा, जहां पर दूध और मध बहता होगा। हालेलुया। जहां पर सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने उनसे ये बात कहा, उनको लगा कि परमेश्वर आएगा या परमेश्वर अपने सेवक को भेजेगा और सबको बोलेगा, आ जाओ, मैं एक फ्लाइट तुम्हारे लिए भेजता हूँ, वो फ्लाइट में चढ़ जाओ, आराम से फ्लाइट में बैठना, खाना पीना नाश्ता सब तुमको मिलेगा, और 2-3 घंटे में आराम से तुम जो है मेरे दिए हुए देश में पहुंच जाओगे। हालेलुया। कई मसीह लोग वैसे ही समझते हैं। परमेश्वर जब भी कहता है आपको, वो पूरी तरीके से पाप से निकालेगा, पूरी तरीके से छुटकारा देगा, पूरी तरीके से आपके प्रॉब्लम से निकालेगा, उनको लगता है कि ये जो चीज है, परमेश्वर ने बोला है आराम से हम किसी फ्लाइट में बैठेंगे, आराम का जिंदगी जिएंगे, आराम से इस चीज से हम लोग निकल जाएंगे। हालेलुया। नहीं, आराम से नहीं निकलेंगे। ये एक यात्रा है जो आपको परमेश्वर पर भरोसा करके, विश्वास करके आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। तो इजराइल लोग जो है, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उन लोग बोलने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लगे। अरे ये क्या है? क्यों उन लोग बोल रहे थे आपको पता है? क्योंकि उन लोग जा रहे थे मिस्र देश को छोड़ के। हालेलुया। और आगे लाल समुद्र था, समुद्र के उस पार उन लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लाल समुद्र है। 6 लाख से भी ज्यादा परिवार वहां पर थे। आगे लाल समुद्र था, समुद्र क्रॉस कैसे करेंगे? और लाल समुद्र आगे और पीछे मिस्र देश की सेना और फरो आ रहा है उनको मारने के लिए। हालेलुया, आमेन। जब भी उन्होंने ये परिस्थिति को देखा, हालेलुया, वो लोग डर गए। उन्होंने मूसा को बोला, रहे हमको लगा परमेश्वर पहुंचा देगा, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, पर ये क्या? आगे तो लाल समुद्र है। जो परमेश्वर हमको लेके आया है यहाँ तक, शायद वो परमेश्वर हमें यहाँ पर मारने के लिए लेके आया है। इससे अच्छा तो हम मिस्र देश की गुलामी करते थे, अभी मिस्र देश की सेना हमको मार देगी।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है और किसी चीज से निकलने के लिए बोलता है, किसी आगे जाने के लिए बोलता है, उस बात पे, उस वचन पे शंका मत करो। हालेलुया। आगे थोड़ी रास्ते में थोड़ी आगे तक जाके अविश्वासी मत बनो। रास्ते में थोड़ी आगे तक जाके डरो मत। हालेलुया। भयभीत मत हो जाओ, डरो मत। इन लोग यहाँ पर डर गए थे। हालेलुया। क्यों डर गए थे? क्योंकि उनको लगा उनका परमेश्वर साधारण है। हालेलुया। क्योंकि उनको लगा उनका परमेश्वर झूठा है, उनको यहां तक लाके मार देगा। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, वो एक मनुष्य नहीं है जो वो आपसे झूठ बोलेगा। हालेलुया। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो चुका है जो आपको वो बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है, हालेलुया, आप उस वचन को भूल जाए। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, वो अपने वचन को पूरा करके रहता है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ने इनको बोला है जाओ आगे बढ़ो, पर वो लोग जो है लाल समुद्र को देख के वहां पर रुक गए, वहां पर डर गए और भी डर गए, क्योंकि मिस्र देश की सेना, जो प्रॉब्लम थी, हालेलुया, जो बंधन था, जो शैतान था उनके पीछे लगा था, वापस से उनके पीछे आना शुरू हो गया। इसके लिए और डर गए उन लोग। हालेलुया। उनको लगा अभी मिस्र देश तो चला गया, पर उन्होंने देखा वापस से वो प्रॉब्लम उनके ऊपर नहीं आया, पर उनका पीछा कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए वो प्रॉब्लम को वापस से देख के वो डर गए। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। कई सारे मसीह लोग के जीवन में ऐसा ही होता है। जब भी मसीह में वो लोग आते हैं, परमेश्वर कहता है, उनको एक यात्रा पर लेके जाता है, उनको आगे लेके जाता है, पीछे वापस से प्रॉब्लम्स को देख के उन लोग वापस से डर जाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे देखिए। हालेलुया। लाल समुद्र को मत देखिए, पर लाल समुद्र के पीछे परमेश्वर का सामर्थ छुपा है उसे डुबाने के लिए। उस परमेश्वर को देखिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पीछे आपके दुश्मन को मत देखिए, पीछे शैतान को मत देखिए, पीछे उस अटैक को वापस मत देख के डरे। हालेलुया। डर के क्या करते हैं लोग? परमेश्वर पे अविश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं। हालेलुया। पीछे देख के वो लोग डर गए और वापस से वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का योजना, पहली बात मैंने कहा, पूरी तरीके से आपको डिलीवरेंस देने का उसका योजना है। पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरीके से आपको निकालेगा वो, और आप जिंदगी में कभी भी उस बीमारी को वापस नहीं देखोगे। आप जिंदगी में कभी भी उस कर्ज में वापस नहीं जाओगे। उसका मतलब है कंप्लीट डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा। वो परमेश्वर का कार्य है। जिंदगी में भी कभी भी वो शैतान को आप जो आपके पीछे लगा था इतने सालों से, कभी भी उसको आप नहीं देखोगे। हालेलुया। पर उससे निकलने के लिए पूरी तरीके से आपको परमेश्वर की ओर देखते रहना पड़ेगा, यीशु पे फोकस करना पड़ेगा। हालेलुया। पीछे देख देख के बार बार पीछे देख के जो है, दुश्मन को देख के, अटैक्स को देख के डरना नहीं है, अविश्वासी नहीं बनना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहता है बाइबल। उसके बाद जब ये 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा इजराइल के लोगों से ऐसा कहता है, यहोवा खुद ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो और यहोवा का उद्धार देखो। क्वेश्चन है। और मूसा यहाँ पर कहता है उस लोगों से कि चुपचाप रहो, तुम परमेश्वर के उद्धार को, उसके कार्य को आज देखोगे। परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर जिसको बुलाता है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है, हालेलुया, परमेश्वर आपको चुनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद उठाता है। हालेलुया। और शैतान से, अंधकार के सामर्थ्यों से वो खुद लड़ता है मेरे प्रियो। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आपको सिर्फ चुपचाप रहना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको विश्वास में दृढ़ रहना है और चुपचाप रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। उसके बाद 15वें वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मतलब इंग्लिश में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा कि तू क्यों रो रहा है मेरे सामने? ये सब मूसा लोगों को ये सब कहा कि तुम चुपचाप हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और यहाँ पर आके वो परमेश्वर के सामने आके मूसा रोना शुरू करता है, परमेश्वर से मांगना शुरू करता है। और मूसा से परमेश्वर यहोवा कहता है कि क्यों तू मेरे सामने रोता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। ये कुछ करे, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या मतलब है, पर इंग्लिश में लिखा है दैट टेल द पीपल ऑफ इजराइल, टेल माय पीपल टू मूव फॉरवर्ड।
हालेलुया। कुछ करे पता नहीं, आपको पता है क्या हिंदी में ये क्या शब्द है? हालेलुया। पर इंग्लिश में लिखा है, इसका अर्थ ये है, परमेश्वर मूसा को बोलता है मूसा तू क्यों रो रहा है? हालेलुया। जाके मेरे लोगों को बोल आगे बढ़ने के लिए। वो क्यों बीच में रुक गए? हालेलुया। वो क्यों बीच में रुक गए? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन, कई विश्वासियों का जीवन अविश्वास के कारण, क्योंकि वो लोग पीछे देखते, डरते, बीच में रुक जाते, हालेलुया, और रोते। परमेश्वर आज उनसे कहता है तुम क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? कुछ कारण मुझे नहीं दिखता है, क्यों रोते हैं तुम लोग? मैंने तुम्हें कहा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते जाओ, बीच में रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। और पता नहीं, मूसा ने कहा होगा, लोगों ने कहा कैसे आगे बढ़े, आगे लाल समुद्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 16वें वचन में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। आमीन। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग क्यों बीच में रुके हुए हो? क्योंकि मैंने तुझे पहले से, जिस दिन तुझे चुना था मूसा, उसी दिन तुझे मैंने लाठी हाथ में दी थी। उस लाठी को तू कैसे भूल सकता है? क्या आप लोग समझ रहे हो? जिस दिन परमेश्वर ने आपको अपना संतान करके चुना, अपना संतान बनाया, उसी दिन आपको लाठी हाथ में दिया, उसी दिन आपको प्रार्थना और अधिकार आपको हाथ में दिया, प्रार्थना का जो हथियार है हाथ में दिया। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? मूसा से कहते हैं आज क्यों रो रहा है तू? हालेलुया। तुझे आगे बढ़ना चाहिए था। मूसा कहता है मैं कैसे बढ़ूं? इजराइल के लोग कहते हैं मैं कैसे बढ़ूं? और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कैसे बढ़ूं? मतलब क्या तू भूल चुका है क्या? उस दिन जब भी मैंने तुझे चुना था, तुझे लाठी हाथ में दिया था, उसी लाठी को उपयोग करके ये समुद्रों को दो भाग कर और उसके बीच में से चले जा। हालेलुया। आमीन। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम लोग क्यों रो रहे हो? तुम लोग क्यों शैतान को देख के रुक चुके हो? तुम लोग क्यों पीछे देख के रुकते हो? जो लाठी मैंने तुम लोगों के हाथ में दिया है, हालेलुया, जो अधिकार तुमको दिया है, जो प्रार्थना का हथियार तुम्हारे हाथों में दिया है, तुम लोग क्यों बीच में रुकते हो? उसी लाठी का उपयोग करके वो समुद्रों को डुबाओ और आगे चलते रहो। हालेलुया। बीच में रुक के क्यों रोते हो? हालेलुया। वही परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया। और उसके बाद 17वें वचन में लिखा है, और सुन, मैं अपने आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। हालेलुया। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपके जीवन को वो एक साधारण गवाही नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करना चाहता है कि पूरा आपके दुश्मन, पूरा मिस्र देश जानेगा और कबूल करेगा कि इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। कि पूरा मिस्र देश जानेगा और कबूल करेगा कि ये परमेश्वर ही सच्चा यहोवा है, सच्चा परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग समझ रहे? ऐसा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। तो उसके बाद बाइबल ऐसा कहता है, 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 20वें वचन में लिखा है, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। अभी ये जो लाल समुद्र को दुभागने का था, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा जो अधिकार मैंने दिया है मूसा तुझे, जब भी मैंने तुझे चुना था, उसी अधिकार को, उसी लाठी को लाल समुद्र के सामने तू उठा, उसी लाठी के द्वारा, उसी अधिकार के द्वारा तू उस लाल समुद्र को डुबा सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? पर यहाँ पर जो लाल समुद्र दुभागना था वो जल्दी से 1-2 मिनट में नहीं हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल कहता है पूरी रात भर मूसा जो है लाल समुद्र के सामने लाठी उठाए रहा, और रात को जो एक आंधी परमेश्वर ने भेजी, रात भर वो आंधी आई, उस आंधी के द्वारा रात भर वो लाल समुद्र को दुभागा गया। हालेलुया। तो काफी समय लगा वो लाल समुद्र दुभागने के लिए, वहां पे रास्ता बनने के लिए। तब तक जो पीछे दुश्मन अटैक करने के लिए खड़ा है, हालेलुया, जो पीछे शैतान अटैक करने के लिए खड़ा है, उसका क्या? तब तक तो वो आके अटैक कर लेंगे, मार देंगे उनको।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा जो है बादल के समान अपने लोगों के आगे, वो बादल था, वो महिमा था, उसका उपस्थित था। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर के सामने से वो बादल, उन लोगों के सामने से वो बादल गया और लोगों के पीछे वो बादल खड़ा हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुने। और जब भी वो लोगों के पीछे वो बादल खड़ा हो गया, तो वो जो बादल था दुश्मनों और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। और अभी बाइबल कहता है रात का समय था, अंधेरा था, पर ये बादल के द्वारा परमेश्वर के लोगों को रोशनी मिलते रही। और उसी बादल के द्वारा पीछे दुश्मनों को अंधकार छा गया, कंफ्यूजन आ गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलती है जब भी आप यीशु को ग्रहण करते हो। हालेलुया। आपको नहीं पता, आपको नहीं दिखता, पर परमेश्वर का महिमा उपस्थिति आपके साथ साथ चलती है। हालेलुया। और जब कभी भी दुश्मन आपके खिलाफ अटैक करने के लिए आता है, यही उपस्थिति, यही बादल, यही महिमा जो है आपके और आपके दुश्मन के बीच में दीवार बन के खड़े हो जाती है, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करने के लिए। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? आपके और आपके दुश्मन के बीच में यही परमेश्वर की उपस्थिति जो है दीवार बन के खड़ी हो जाती है आपके सुरक्षा करने के लिए। ध्यान से सुने, परमेश्वर की उपस्थिति जो है अंधकार के वक्त आपके लिए रोशनी की तरह काम करती है, और उसी समय पे उसका उपस्थिति जो है शैतान के लिए, आपके दुश्मनों के लिए अंधकार बन जाता है। हालेलुया। क्यों? ताकि आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इसलिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, वो बादल उनके सामने था, बादल घूम के इजराइल के लोगों के पीछे चला गया। हालेलुया। और दुश्मन और इजराइल के लोगों के बीच में, मिस्र देश की सेना और इजराइल के लोगों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया, और वो दीवार जो है प्रभु के लोगों को रोशनी देती थी, पर मिस्र की सेना जो दुश्मन थे उनके तरफ अंधकार बन गया। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाने अनजाने में आप जानते भी नहीं होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाती है। हालेलुया। और वही उपस्थिति, आमीन, परमेश्वर का वही बादल जो है परमेश्वर के लोगों के लिए, बाइबल ऐसा कहता है, रोशनी थी, और दुश्मनों के लिए, इजराइल के दुश्मनों के लिए, मिस्र देश की सेना के लिए अंधकार बन गई थी। हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि आपको पता भी नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाती है। हालेलुया। इजराइल देश के लोग यहाँ पर कुड़कुड़ा रहे थे, यहाँ पर बोल रहे थे हम मर जाए तो हम यहाँ पे मरने के लिए लाए क्या हमें? हालेलुया। वहां पर रहते तो ही अच्छा रहता, मिस्र देश की गुलामी करते तो ही अच्छा रहता, यहाँ पे मूसा क्या हमें मरने के लिए लाया? वो कुड़कुड़ाने के बीच में भी परमेश्वर का जो वचन है उनके लिए था कि मैं तुम्हें इजराइल देश के क्या बोलते गुलामी से निकालूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया था। हालेलुया। इसलिए उसके वचन के वजह से उसकी महिमा उनके साथ थी। हालेलुया। भले ही वो वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे, भले ही वो वहां पर अविश्वास दिखा रहे थे, पर परमेश्वर क्योंकि हमको वचन देता है, हालेलुया, उसने आपको जब भी चुना, हालेलुया, आपके जीवन के लिए योजना उसने बनाया है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए ये वचन उसने दिया है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को हमेशा के लिए पूरी तरीके से मिस्र देश की पाप की बीमारी के गुलामी से मैं पूरी तरीके से निकालूंगा। हालेलुया। और जो मिस्र देश के लोगों को तुम लोग आज देख रहे हो, जिस पाप को तुम लोग आज देख रहे हो, या जिस बीमारी को तुम लोग आज देख रहे हो, जिस कर्ज को तुम लोग आज देख रहे हो, जिंदगी में इसके बाद कभी भी नहीं देखोगे। हालेलुया। ऐसा छुटकारा परमेश्वर लेके आना चाहता है, उसके वचन के वजह से उसकी महिमा जो है हमारे साथ चलती है। हालेलुया। और हमारे और दुश्मन के अटैक्स के बीच में वो एक दीवार बन के खड़ा करती है, और वही उपस्थिति हमारे लिए रोशनी का काम करती है। हालेलुया। अगर भले ही आप अब मृत्यु के तराई में से भी जाओ, बाइबल कहता है भले ही आप अंधकार में से भी जाओ, हालेलुया, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है मतलब वो अंधकार में भी, वो तराई में भी जहां पर मृत्यु है, उसका रोशनी मेरे साथ है, मुझे वहां पर भी रास्ता दिखता है, वहां पर भी मैं आगे जाता रहूंगा। हालेलुया। आमीन। वहां पर भी ये रोशनी, उसका बादल जो है दुश्मन को मेरे ऊपर हावी कभी भी नहीं होने देगा। परमेश्वर मेरा रक्षक है। हालेलुया। वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे हमेशा बचाते रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 21वां वचन में जाएंगे। 21वां वचन में लिखा है, तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया।
आमेन। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 22वां वचन कहता है, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होके चले और जल उनकी दाहिनी और बाई ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। ध्यान से सुने, जैसे मैंने कहा, कई लोग जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, ये मूसा ने जो चमत्कार किया या लाल समुद्र जो दुभागा है, उनको ये चमत्कार के बारे में पता है। हालेलुया। पर इस चमत्कार को उन्होंने बाइबल में पढ़ा नहीं है ठीक तरीके से। हालेलुया। कई लोग को ऐसा लगता है कि ये समुद्र को जो प्रभु ने दुभागा, हालेलुया, और रास्ता बन गया। नहीं, बाइबल ऐसा कहता है कि रात भर का समय लगा समुद्र को दुभागने के लिए, हालेलुया, और रास्ता बनाने के लिए। मूसा वहां पर रात भर खड़ा रहा, हालेलुया, अपना लाठी को लेके। मतलब प्रार्थना को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। हालेलुया। जिस अधिकार परमेश्वर ने जिस अधिकार को मूसा को दिया था, जिस दिन उसको चुना था, हालेलुया, जलती हुई झाड़ी के सामने, उस दिन उस अधिकार को परमेश्वर ने उसे दिया था। वही अधिकार जो है रात भर उस अधिकार में, प्रार्थना में वो था। और लाल समुद्र रात भर में सुबह होते वक्त वो दुभाग गया, वहां पर से रास्ता बन गया। हालेलुया। तो जल्दी से नहीं हुआ, 5-10 मिनट में नहीं हुआ, रात भर का समय लगा। हालेलुया। पर देखिए, रात भर यहाँ पर मूसा परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर रहा है, अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है और लाल समुद्र को दुभाग रहा है। हालेलुया। और प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, उसका उपस्थिति दुश्मन को हावी नहीं होने दे रहा है। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो परिवार प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, दुश्मन कितना भी फोर्स से, हालेलुया, उनके पीछे से आए अटैक करने के लिए, उन लोग उसके ऊपर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि ये लाठी को लेके सामने खड़ा है। हालेलुया। क्या कितने लोग समझ रहे? लाठी को लेके वो दुश्मन नहीं आ पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति उनको बचाएगी। हालेलुया। और उसके लोगों को बचाएगी। दूसरी बात ये है, हालेलुया, कि ये चमत्कार होने के लिए, रास्ता बनने के लिए रात भर का समय लगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आमेन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिस्र देश से निकलने के लिए, पूरी तरीके से मिस्र देश के सेना के रडार से निकलने के लिए, हालेलुया, वो रास्ता बनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पर बाइबल ऐसा कहता है, वो लोग रात भर, इजराइल के लोग वहां पर रुके रहे, और मूसा भी वहां पर लाठी उठा के खड़ा रहा, वहां पर प्रार्थना कर रहा था, या वहां पर रुका हुआ था समुद्र दुभागने के लिए। हालेलुया। और वो पूरा रात का समय परमेश्वर की रोशनी जो है, परमेश्वर अपने प्रकाश से, रोशनी से इजराइल के लोगों को रोशनी देते रही। हालेलुया। उसका मतलब है, जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता है, हालेलुया, आमेन, जब तक आपके सामने प्रार्थना के द्वारा वो रास्ता नहीं बनता है, तब तक उसी जगह पे, हालेलुया, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर के रोशनी में बैठे रहे, पीछे मत जाए। क्या आप लोग समझ रहे? जो दीवार परमेश्वर ने बनाया है, जो उपस्थिति, ध्यान से सुने मेरी बात, जो उपस्थिति परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया, दीवार है, उसको लांग के बाहर मत जाए, दुश्मन की तरफ मत जाए डर के। हालेलुया। जब तक रास्ता नहीं बनता है, रास्ता बनने के इंतजार तक परमेश्वर ने जो रोशनी दिया है, उस रोशनी में बैठे रहे। हालेलुया। तो इजराइल के लोगों ने ये बात अच्छी की कि मूसा के साथ उन लोग उस रोशनी के अंदर बैठे रहे, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर बैठे रहे, रात भर डर के कोई भी पीछे नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति के बाहर नहीं गया, दीवार को लांघकर उस साइड नहीं गया। अगर उस साइड वो लोग जाते थे तो मिस्र देश की सेना उनको मार डालती थी। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। दुर्भाग्यवश बहुत सारे विश्वासी यही गलती करते हैं। शुरुआत में तो कई सारे चीजें देख के यीशु पे विश्वास कर लेते, फिर जब परमेश्वर उनको यात्रा करवाता है, हालेलुया, उनको मिस्र देश से, बंधनों से, पापों से बाहर निकालता है, बीच में ही परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर का रोशनी आता है, उनको वहां पर बैठना है तब तक, जब तक आगे का रास्ता ना खुले, जब तक आगे रास्ता ना बन जाए। पर लोग ये गलती करते हैं, हालेलुया, कि डर के, भय में वापस से, अविश्वास के साथ वापस से पीछे चले जाते हैं। बहुत गलत करते। वापस से आप पीछे चले गए, फिर पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। वापस से आप सब कुछ चख के, परमेश्वर की रोशनी पाके, ये सब चीजें देख के वापस से पीछे चले गए, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जा रहे।
वापस से मिस्र देश के बंधन के अंदर जा रहे हैं, वापस से मिस्र देश के गुलामी के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। वापस से वो लोग आपको गुलाम बनाएंगे, वापस से हो सकता है वो लोग आपको मार देंगे। हालेलुया, आमीन। जब तक आगे रास्ता नहीं बनता है, हालेलुया, तब तक परमेश्वर के रोशनी में इंतजार करे, उसके उपस्थिति में बैठे रहे। हालेलुया। कितने लोग इस रेवलेशन को समझ रहे हैं? हालेलुया। तब तक परमेश्वर का सेवक, हालेलुया, वो जो सेवक उसके आवाज को लेके चलता है, उसके साथ रहे, कलीसिया के अंदर रहे, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहे, परमेश्वर के रोशनी में रहे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? वो कांग्रेगेशन, इजराइल के लोग एक साथ थे, मूसा को उस समय उन लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, मूसा के साथ थे उन लोग, पीछे कोई भी नहीं गया। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज विश्वासी लोगों को परमेश्वर बहुत जल्दी रहती है, लोगों को सब कुछ फास्ट 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 चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, चाइनीज जैसा फास्ट फूड, मैगी जैसा 2 मिनट में मैगी बना देते हैं, फास्ट फूड चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, वचन नहीं सुनना है, ठीक से कुछ नहीं करना है। हाले सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए। हालेलुया। अगर आज के विश्वासी वो लाल समुद्रों के सामने होते, मैं आपको बोलता हूं उन लोगों को फास्ट फास्ट चाहिए होगा। हालेलुया। उनको चाहिए होगा, अरे क्यों नहीं दुबक रहे, क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है, कितना टाइम और इधर बैठे रहे, क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। मूसा को भी वो लोग डिस्टर्ब कर देते थे, परमेश्वर को भी डिस्टर्ब करते थे। हालेलुया। क्यों नहीं खुल रहा है करके रात के बीच में ही, हो सकता है शाम को 8-9 बजे तंग आकर वापस पीछे चले, अरे वही ठीक था, चलो पीछे करके। हालेलुया। ऐसे विश्वासी लोगों का जीवन बन चुका है आज। हालेलुया। चमत्कार चमत्कार जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हालेलुया। चंगाई 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 जल्दी चाहिए, भविष्यवाणी हुआ है जल्दी चाहिए, आज कल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक रास्ता बनता है, जब तक लाल समुद्र दुभाग नहीं जाता, तब तक परमेश्वर का रोशनी उस पर रुके रहे, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, सुरक्षित रहोगे आप वहां पर। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। 25 और 26 वचन में पढ़ता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 25 और 26 वचन हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है 25 वचन में, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, आमीन, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। 26 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हालेलुया। ये जो वचन मैंने पढ़ा, ये वचन जो है, जब भी लाल समुद्र दुभाग चुका था और रास्ता बन चुका था। हालेलुया। रास्ता बन के जो इजराइल के सारे लोग थे, लाल समुद्र के द्वारा उन लोग उस पार पहुंच चुके थे। हालेलुया। और मिस्र देश की सेना जो है इजराइल का पीछा कर रही थी, वही रास्ते से उन लोग जा रहे थे। हालेलुया। पर रास्ते में जाने के वक्त, ताकि इन लोग को, इजराइल देश के लोगों को ओवरटेक ना कर दे, हालेलुया, उनके तक पहुंच ना जाए, परमेश्वर जो है उनके पहियों और चक्कों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा था, उनके रथ जो है गिर जा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। हालेलुया। उसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब भी आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते, उसका अधिकार लेके चलते, प्रार्थना के द्वारा उसके रास्ते पे ही चलते, पीछे नहीं मुड़ते, राइट में नहीं जाते, लेफ्ट में नहीं जाते, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जब भी आप चलते, आपके दुश्मन कभी भी आपको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। जो गुलामी के दुश्मन थे, गुलाम आपको बना के रखे थे, इजराइल को उन्होंने गुलाम बना के रखा था। कितने साल? 430 साल के लिए गुलाम बना के रखा था। इतने सालों से जो दुश्मन, जो शैतान, जो अटैक्स, जो बुरी आत्माएं आपको गुलाम बना के रखी थी। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के रास्ते पे चलना शुरू करते थे, हालेलुया, वो कभी भी आपको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपके तक पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है उनको बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है, रोक देता है। हमारा परमेश्वर रोकता है उनको, हमको टेंशन नहीं देगा परमेश्वर उनसे लड़ना परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो लड़ेगा। हमको सिर्फ विश्वास को लेके, उस पे, परमेश्वर पे भरोसा करके, विश्वास करके, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ इतना करना है। उनको कैसे हराना है वगैरह परमेश्वर देख लेगा, वो उसका काम है। हालेलुया। आपको पूरी तरीके से वो बाहर लेके आ रहा है, उसकी बात को सुनो, विश्वास करो, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया,
आमेन। कभी भी आपका दुश्मन, आपका एनिमी शैतान आपको ओवरटेक नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो लाल समुद्र को पार करने के बाद दुश्मन का अटैक, हालेलुया, मिस्र देश का अटैक, मिस्र देश की गुलामी, पूरी तरीके से इजराइल वो मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया गया। उस दिन के बाद से कभी भी इजराइल के लोग मिस्र देश को नहीं देखे, उनके मालिक जो उनको गुलाम बना के रखे थे उन लोगों को नहीं देखे। मतलब पूरी तरीके से वो लोग डिलीवर हो चुके थे, पूरा डिलीवरेंस उनको मिल चुका था। हालेलुया। बाद में उसमें मैं नहीं जाता, बाद में रेगिस्तान में जो भी गड़बड़ उन्होंने, वो शैतान नहीं किया, वो उन लोग खुद लोगों ने किया। उनके खुद ने अविश्वास के द्वारा उन लोगों ने गड़बड़ किया। वहां पर डिले आया, 40 साल वहां पर रुकना पड़ा, वगैरह वगैरह। बाइबल में इजराइल के लोग जो है पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके थे गुलामी से। शैतान वो अटैक्स, पुराना जीवन जो कुछ भी था, पाप बंधन, सब कुछ पूरी तरीके से टूट चुका था। बाद में जो कुछ भी गड़बड़ी हुआ, प्रॉब्लम आया, वो खुद लोगों ने उन लोगों ने बनाया अविश्वास के कारण। उसमें नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमेन। और एक वचन आगे, वचन में जाएंगे, 28 और 29 में पढ़ता हूं। 28 वचन कहता है, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बच पाया। हालेलुया, सारी सेना उस जल में डूब गई। बाइबल ऐसा कहता है, उस जल में डूब गई। ध्यान से सुने। परंतु 29 वचन, परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिने और बाई दोनों ओर दीवार की काम देता था। हालेलुया, ध्यान से सुने। ये वचन का प्रकाशन प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। इस वचन का मतलब बाइबल कह रहा है, ये जल ने, ये पानी ने, ये समुद्र ने जो है वो दुश्मनों को, मिस्र देश की सेना को पलटकर डुबा दिया, मार दिया। हालेलुया। पर यही सेम पानी, यही सेम जल जब इजराइल के लोग जा रहे थे, यही सेम जल उनके लिए रास्ता बन गया और दोनों तरफ ये जल की दीवारें उनको प्रोटेक्ट करते रहा। हालेलुया, ध्यान से सुने मेरी बात। जो पानी, जो चीज दूसरों को डुबाती है, अविश्वासियों को डुबाती है या दुश्मनों को डुबाती है, हालेलुया, दूसरों को जो जल और पानी डुबा रही है, मार रही है, वही जल हम लोगों के लिए, आपके लिए, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाएगा और दोनों तरफ दीवार बन के खड़ा होगा। क्या आप लोग समझ रहे? ये सामर्थ्य वचन प्रभु आपको देना चाहता है। वही जो जल दूसरों को मारती है और डुबाती है, वही जल दोनों तरफ आपके लिए दीवार बन के खड़े रहेगा और आपको रास्ता बना के देगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कोई भी जल या कोई भी चीज ऐसा नहीं बना है जो आप, कोई भी हथियार ऐसा नहीं बना है जो आपको खत्म कर पाएगा, जो आपको हानि पहुंचा पाएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। जो कोरोना वायरस आज दूसरे लोगों को मार रही है, दूसरे परिवारों में डर पैदा कर रही है, वो कोरोना वायरस आज हमारे लिए एक आशीष बन सकता है, बना है। हालेलुया, आमेन। जो चीजें, दुनिया की चीजें लोगों को डरा रही है, मार भी रही है, हालेलुया, वही चीज हमारे लिए रास्ता बनाएगा, वही चीज हमारे लिए सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इजराइल के देश जब भी गोशन में थे, मिस्र देश के वहां पर रहते थे, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो बीमारी मिस्र देश पे आती थी, वो बीमारी और वो सारे संकट गोशन में नहीं आती थी, इजराइल देश के लोगों पे नहीं आती थी। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम लोगों के जीवन में सामर्थ्य कार्य करना चाहता है। हालेलुया, क्या कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की योजना मैंने पहले कहा, आपको पूरी तरीके से छुटकारा देना। जो पाप में आज जो पाप में आप आज, जो हमारे बंधन को आप कभी भी जिंदगी में वापस नहीं देखोगे, वो परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर का द्वारा छुटकारा है। हालेलुया, वो छुटकारा पाने के लिए आपको आगे बढ़ते जाना है, जैसे कि मैंने कहा। हालेलुया, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, डर के, अविश्वास के साथ पीछे नहीं जाना है, या पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है दूसरे लोग, अपने दुश्मन के तरफ, गुलामी के तरफ देखना है। हालेलुया, समुद्र रोइए मत। मूसा वहां पर रो रहा था, परमेश्वर के लोग कुड़कुड़ा रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा क्यों रोता है? तेरे हाथ में जो मैंने पहले दिन तुझे जब चुना था, जो लाठी दिया, उसी लाठी का उपयोग कर।
वही प्रार्थना का उपयोग कर, वही अधिकार का उपयोग कर। बीच में रुक मत जा, बीच में रो मत, क्योंकि वो लाठी जो मैंने दिया है, अधिकार जो दिया है, हर एक समुद्र को डुबाएगा, हर जगह पे वो तेरे लिए रास्ता बनाएगा और तुझे आगे लेके जाएगा। तुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर में सिर्फ आप लोगों को, हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रिय। हालेलुया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, समुद्र आए, लाल समुद्र आए, काला समुद्र आए, पांडरा समुद्र आए, पिवला समुद्र आए, नारंगी समुद्र आए, हालेलुया, आपको हर एक समुद्र से डुबाएगा परमेश्वर और उनसे आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, आमीन। जरूर कुछ समय के लिए वो मिस्र देश के लोग जो गुलाम बना के रखते थे, वो लोग पीछा करेंगे, उनको देख के डरना नहीं है। परमेश्वर लड़ेगा, उसके उपस्थिति में बने रहे, उसके रोशनी में बने रहे। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन समझा? हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपके सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं हर एक परिवार और हर एक लोग, जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, सभी लोगों के लिए यीशु के नाम से पूरी तरीके से प्रभु, पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से, मिस्र देश के गुलामी से, फैरो की गुलामी से उनको पूरी तरह से बाहर लेके आए प्रभु, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी वो यात्रा कर रहे हैं प्रभु, वो भयभीत ना हो जाए, पर विश्वास के साथ उनको जो हथियार दिया है, उनको जो अधिकार दिया है, उसका उपयोग करके हर एक जगह से, हर एक समुद्र को डुबा के वो आगे चलते रहे। यीशु मसीह के नाम से लाल समुद्र को वो लोग पार कर ले और पूरी तरीके से उस जगह पे आ जाए जहां पर मिस्र देश के लोगों को, गुलामी को वो लोग वापस कभी भी नहीं देखेंगे। पूरी छुटकारा को मैं यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन में रिलीज करता हूं अभी इसी वक्त। वो सभी अटैक्स, वो सभी बीमारी, वो सभी अंधकार की आत्माएं, वो बुरी आत्माएं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो बंधन टूट जाए हमेशा के लिए, मिस्र देश की गुलामी से निकल जाए पूरी तरीके से, यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका जो लाठी दिया है, जो प्रार्थना का हथियार दिया है प्रभु, वो उपयोग करे और हर एक लाल समुद्र को डुबाना शुरू करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि उनके दुश्मन उनको कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके रास्ते पे चल रहे। मैं यीशु के नाम से उनके जीवन के ऊपर, हर एक के जीवन के ऊपर प्रोफेसी करता हूं कि जो समुद्र, जो पानी दूसरे लोगों को नष्ट कर रहा है, वो इन लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए वो रास्ता बनाएगा, दीवार बन के उनके लिए खड़ा होगा, प्रोटेक्ट करेगा। यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थी कार्य को, आपके सामर्थी वचन को उनके जीवन में, ये भविष्यवाणियों को रिलीज करता हूं, यीशु के नाम से मांगते। सभी लोग बोलेंगे आमेन। म्यूट निकाल के बोले आमेन। म्यूट निकाल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।